जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी इंदिरापुरम से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग का आरंभ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, मेरे गुरुपा, शुक्राना पा शुक्राना। संगत जी, पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रखी थी कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मेरे आसपास सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं चाहकर भी रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पा रही थी और इस वजह से मैं शुक्राना शेयर नहीं कर पाई फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ। इस बीच में गुरुपा की इतनी मेहर हुई, इतनी ब्लेसिंग्स हुई हैं, इतनी पल पल उन्होंने अपनी असीम कृपा की है, जो मैं हर वो कृपा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हालात नहीं बन पा रहे थे। आज भी मैंने बस गुरुपा से ही अरदास की, गुरुपा बस अब जो भी है आप बुलवा लेना, शेयर करवा लेना। क्योंकि क्या होता है संगत जी कि हमारे इतने शुक्राने गुरुपा के होते हैं, हर दिन, हर पल, हर क्षण में इतनी चीज़ें, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा हमें देते हैं कि उन सबको, और हम एज़ अ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं अगर हम वो शुक्राना साथ के साथ शेयर ना करें तो। हम भूलते ही नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हमें हमारे ऊपर रहती है कि हम उन ब्लेसिंग्स को ना बस समेटते समेटते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। क्षमा चाहूँगी गुरुपा, अपने शुक्राने की सेवा जो इतनी देर से हो कर रही हूँ उसके लिए कृपा करके क्षमा कीजिएगा पा। और संगत जी, यहाँ पर एक शुक्राना जो मैं अपना ये आज आरंभ करूँगी वो मैं अपनी बहन आंटी जी से करूँगी। एक्चुअली ये बात है अभी आज टुडे इज़ 29 अक्टूबर और मैं आज आपको 2-3-4 महीने पहले की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, मैं नहीं कर पाई। इस बीच में मैंने शुक्राने शेयर किए हैं, लेकिन मैं ये बात भूल गई थी। ऑल ऑफ सडन मुझे ध्यान आया कुछ दिन पहले, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि घर में कुछ मेडिकल सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं नहीं कर पा रही थी शुक्राना, और आसपास एनी टाइम कोई ना कोई होता ही है। क्या होता है संगत जी कि हमारा जो कनेक्शन है गुरुपा के साथ वो सिर्फ हम समझ सकते हैं और आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जब तक अनटिल अनलेस गुरुपा की इच्छा नहीं होगी सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझ भी नहीं पाता। इसलिए हमें सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ देना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। जब गुरुपा ने उन्हें अपने श्री चरणों में जोड़ना वो स्वयं ही जोड़ लेंगे। संगत जी, जून के महीने में मेरी बड़ी बहन तब मुंबई में रहती थी, तो मैं उनके पास गई थी। मेरी एक वहाँ का एक बहुत ही फेमस मंदिर है गणपति बप्पा का, सिद्धिविनायक मंदिर, वहाँ की कुछ मन्नत थी, इसकी वजह से मैं वहाँ गई थी। काफ़ी टाइम पहले की मन्नत थी, जब मैं भी वहाँ रहती थी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं दर्शन के लिए गई थी। उस दौरान क्या हुआ था संगत जी कि जैसे गुरुपा ने मुझे जब से जोड़ा था, इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, तो बीच बीच में मेरी बहन से बात होती थी तो मैं उनको बताती होती थी गुरुपा के बारे में कि गुरुपा ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं अपनी फैमिली में भी अपने मदर फादर, अपने ब्रदर, सबको कोशिश करती हूँ कि अपने गुरुपा की महिमा बता पाऊँ, जितना गुरुपा की इच्छा होती है, जितनी आज्ञा होती है उस हिसाब से। तो मेरे मायके में भी गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की इच्छा से एक स्वरूप गुरुपा के विराजमान है। मेरी बहन आंटी जी के यहाँ नहीं था स्वरूप, तो जब बातें हो रही थी, जाने का टाइम नज़दीक था तो बात हो रही थी, तो बातों बातों में मैंने ऐसे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने कहा था या मेरी सिस्टर ने कहा था कि गुरुपा का, शायद मैंने ही कहा हूँ कि मैं एक स्वरूप लेकर आऊँगी, मेरे पास पॉकेट स्वरूप है गुरुपा का, और जल प्रसाद भी लाऊँगी, या फिर शायद उन्होंने मांगा हो, मुझे इतना नहीं ध्यान है।
तो हुआ यूँ कि जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी संगत जी, दोपहर के टाइम पे मैं अपने बेटे के साथ, छोटे बेटे के साथ जा रही थी। मेरा बच्चा अभी 4 इयर्स का है, तो उसके साथ मैं ट्रैवल कर रही थी अकेले। तो फ़्लाइट में जैसे मेरी फ़्लाइट थी और अराउंड 3:45 4 बजे के आसपास की फ़्लाइट थी शाम को। तो मैं जब मैंने गुरुपा का एक पॉकेट स्वरूप रखा था अपने पास, जो मैंने सिस्टर आंटी के लिए रखा था, और जैसे ही मैंने फ़्लाइट बोर्ड किया संगत जी, द वेरी सेम टाइम, ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैं वहाँ पहुँची तब, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 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 बताती चलूँगी तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सेम टाइम पे मेरी सिस्टर जो वहाँ पे मुंबई में अपने फ्लैट पे बैठी थी, वो बैठी थी जैसा उन्होंने बताया कि बैठी थी मैं, ऑल ऑफ सडन उन्हें बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आनी शुरू हो गई, बहुत तेज़, मतलब एक्सट्रीमली, जो बोलते हैं ना गुरुपा की जो फ्रेगरेंस जो मैंने अभी तक सुना है, मैंने भी, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ अभी तक गुरुपा की फ्रेगरेंस वाली ब्लेसिंग्स का। वैसे गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो वो फ्रेगरेंस आनी शुरू हुई बहुत तेज़, एक्सट्रीमली, जैसा मेरी दीदी ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कि किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्प्रे किया हो। तो उनका जो बड़ा बेटा है, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या तुमने परफ्यूम लगाया, तो ही ऑल्सो सेड लाइक दैट कि नहीं नहीं मम्मा, मैंने परफ्यूम नहीं लगाया है। इवन आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है, मुझे लगा शायद आपने लगाया। तो शी वॉज़ लाइक कि हम डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया जो होता वहाँ पे बैठे थे, और वो फ्रेगरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसी एरिया में थी, सिर्फ बेडरूम में हम गए तो वहाँ नहीं थी, एंट्रेंस के बाहर चेक किया, बालकनी में चेक किया, कहीं नहीं थी, बस वो जहाँ पे उनका लिविंग एरिया, वहीं पे उनका मंदिर भी है, तो वहाँ पे बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आनी शुरू हो गई। तो इस बात का कोरिलेशन ऐसा था संगत जी, ये बात जब मैं वहाँ पहुँची तब मेरी सिस्टर ने मुझे बताई थी इस बात का। तो मैंने उनको यही कहा कि क्योंकि गुरुपा ने कि हम, मतलब गुरुपा हमारे साथ साथ, गुरुपा ने फ़्लाइट बोर्ड किया था आपके यहाँ आने के लिए, इसलिए वो उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहले पहुँच गए फ्रेगरेंस के रूप में। तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि जैसे मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुई फ़्लाइट, वहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी मुझे आए थे लेने। तो जैसे हम कार में बैठे और ऑन द वे थे हम घर के लिए, तो रास्ते में मेरे जीजा जी को एक कॉल आई रिलेटेड टू वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन दिल्ली, जो कि बहुत ही रेयर था, बिकॉज मेरे जीजा जी ऑलमोस्ट 19 ईयर्स से ही इज़ इन मुंबई एंड ही नेवर गोट एनी अपॉर्चुनिटी। उनको कभी दिल्ली की या अदर लोकेशन की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इवन मुंबई में भी वो फार्मा सेक्टर में है, तो उनका ऐसा है कि बहुत स्ट्रगल होता है उनके में जॉब स्विचिंग में वगैरह, क्योंकि एक तो दो बातें होती हैं कि एक तो ओपनिंग्स बहुत कम रहती है फार्मा इंडस्ट्री में व्हेन यू रीच टू हाई लेवल, और हाई लेवल में आपकी अगर ओपनिंग्स मिलती ही है तो उसमें थोड़ा सा ना पैकेज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर भी रहते हैं। एंड अभी करंट कंपनी वो अपनी चेंज करना भी चाहते थे, बट नहीं मिल रही थी उनको कहीं पे भी। तो क्या हुआ संगत जी कि जब उन्होंने जैसे ही हम कार में बैठे, मैं और मेरा बेटा और जिया जी बैठे, तो उनको एक कॉल आई दिल्ली से, एंड फ़ोन पे बातें करके उन्होंने फ़ोन रख के यही कहा, बहुत स्ट्रेंज है, काफ़ी स्ट्रेंज है, मुझे दिल्ली से कैसे जॉब कॉल आ गई। सो दैट टाइम मैंने भी उस टाइम पे इतना नोटिस नहीं किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इतना। फिर हम वहाँ पहुँचे और संगत जी मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए थी। इस बीच में ही जीजा जी की उस कंपनी से ऑलमोस्ट 2-3 बार कॉल आई, जॉब इंटरव्यूज़ हुए उनके, सारा कुछ हुआ। इसी बीच में हम बाबा महाकाल दर्शन के लिए भी गए, जो गुरुपा ने हमें कराया। वहाँ पे भी जो मेरे एक्सपीरियंस हुए थे, मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस, वो भी मैंने अपने पहले के सत्संग में शेयर किया हुआ है। तो बात ये ऐसी हुई कि सब कुछ पॉजिटिव वे में होता चला गया। और जब वहाँ से हम लौटने लगे, अच्छा, गुरुपा का स्वरूप जैसे मैंने उन्हें दिया, दीदी को उन्होंने मंदिर में विराजमान किया, और मैंने बताया उन्हें कि गुरुपा को कुछ मीठे का भोग लगाइए, उनको चंदन टीका लगाइए। तो उन्होंने चंदन टीका लगाया, तो उसमें गुरुपा ने हार्ट की ब्लेसिंग्स दी। और जब मैं वहाँ से जिस दिन मेरा रिटर्निंग का था, उस दिन जब मैं रास्ते में थी एयरपोर्ट के लिए, तब मेरे जीजा जी को फिर से उसी कंपनी से कॉल आई। एंड बाय द टाइम उनका इंटरव्यू वगैरह हो गया था ऑनलाइन वीडियो कॉल वगैरह पे, तो उन्होंने उस टाइम पे वो उनका ऑफ़र फाइनल कर दिया। एंड ही वाज़ क्वाइट हैप्पी एंड ही वाज़ लाइक एक लास्ट राउंड है जनरल मैनेजर वगैरह के साथ एंड ऑल्सो। तो दैट टाइम तक 80 to 85% पूरा सिनेरियो बन गया था उनके जॉब का टू
इन दिल्ली एंड एवरीथिंग वाज फिक्स्ड। एंड यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरुपा की महिमा के बारे में अपनी सिस्टर आंटी को, अपनी मदर आंटी को बताती रहती थी। तो जैसे जब मैंने बताना शुरू किया था ना उन लोगों को, तो मेरी बहन को ना गुरुपा के मैसेजेस फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फ्लैश होने शुरू हो गए। तो उसमें उन्हें हमेशा एक मैसेज आता था कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तुम्हारे लिए सारे तरक्की के रास्ते खोल दिए, जो बंधन थे वो सारे काट देंगे, अब तुम्हारा जा ऐश कर कल्याण कितना, ऐसा करके। तो वो एक नया अध्याय ऐसा था संगत जी कि गुरुपा ने उनकी प्लानिंग कर ली थी फॉर अ न्यू जॉब, फॉर अ न्यू प्लेस, फॉर अ न्यू होम। तो ये बातें इतनी ईज़िली होती चली गई, इवन वो लोग भी काफ़ी सरप्राइज्ड है। और टू बी सरप्राइज्ड इनफ, गुरुपा ने वहाँ से भी एक राउंड रोलर कोस्टर राइड करवा दी। दिल्ली का उनका फ़िक्स हो गया, सारा कुछ पैकेज वगैरह फ़िक्स हो गया। इनकी इवन उनके बच्चे की एडमिशन भी हो गई दिल्ली में, बिफ़ोर कमिंग टू द प्लेस, यहाँ पे आने से पहले ही घर भी फाइनल हो गया। बस उनका ये था कि अब मूवर्स पैकर्स इस दिन आने वाला है 2-3 दिनों में, और वहाँ से सामान मूव करेंगे। इसी बीच में उन लोगों ने, जैसे दिल्ली से गोवा बहुत पास है संगत जी, तो इसी बीच में क्या हुआ कि जीजू को एक और कॉल आ गई गोवा से। जब उनका फ़िक्स हो गया था कि नेक्स्ट वीक के इस दिन को हमने सामान मूव करना है दिल्ली के लिए, यहाँ पे सब कुछ फ़िक्स था। तो इसी बीच में गोवा से कॉल आई, अपॉर्चुनिटी है, एंड वो अपॉर्चुनिटी उससे भी बड़ी थी जो दिल्ली से अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरी ब्रदर इन लॉ एंड मेरी दीदी दोनों ही हंसने लग गए कि ये क्या हो रहा है वगैरह। मैंने कहा जय गुरु जी, गुरुपा की महिमा है, आप लोग बस देखते ही चलो, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे, आपकी सोच से परे है मेरे गुरुपा की महिमा। तो वो लोगों ने ऐसा कहा कि चलो ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए बहुत इंसिस्ट करे, हमारे पास 1 वीक का टाइम भी है, सो नॉट ऑन दैट नोट कि हमें वहाँ पे जाना है, करना है, ऐसा करते हैं। क्योंकि उन्होंने मुंबई में इतने साल वो रहे थे, बट कभी वो गोवा नहीं गए थे, क्योंकि उतने पास होने के बाद भी। तो मेरे जीजू ने कहा कि चलो अब तो मुंबई फाइनली छोड़ना ही है, तो एक बार ना गोवा घूम लेते हैं, वीकेंड भी है, चलो चल के घूम लेते हैं, और मिल लेंगे वहाँ के एचआर से, ऐसा कुछ नहीं है, लाइटर नोट पे मिल लेंगे। मतलब उनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैंने यहाँ पे करना है, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड उन लोगों ने अपने आप को ये कर लिया था कि नहीं अब हमने दिल्ली शिफ्ट करना है। बट क्या हुआ संजय जी कि दिल्ली वहाँ गए, वहाँ पे उन लोगों ने घूमा और उन्होंने राइटर नोट ही वो एचआर से मिल लिया। उनको ये नहीं एक्सपेक्टेशन थी मेरे जीजू, क्योंकि वो इसलिए श्योर नहीं थे संगत जी, क्योंकि उन्होंने जो सैलरी कोट की थी मेरे जीजू ने एचआर के सामने कि मुझे इतने % की हाइक और इतना सर्टेन अमाउंट की हाइक चाहिए, तो दैट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, जो कि हमारे आज के इंडस्ट्रीज़ में होता है कि 1% सर्टेन % तक आप दे सकते हैं। तो मेरे जीजू भी श्योर नहीं थे कि चलो ठीक है, सामने से ही खुद ही बोल देंगे हम, तो मैं तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बट देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा तो हमें वो भी देते हैं जो हमारी किस्मत में ना हो, जो हमारी सोच से परे हो, हमारे गुरुपा हमें वो सब देते हैं। आप बिलीव कीजिए, उन्हें एचआर वालों ने एक बार में इनकी वो जो सैलरी की डिमांड थी वो फुलफ़िल कर दी, एंड द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफ़र रिलीज़ कर दिया, एंड इट वाज नथिंग लेस दैन अ मिरेकल। मतलब मेरी दीदी, जीजा जी, सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि ये हुआ क्या। एंड शी कॉल्ड मी अप एंड शी वाज लाइक, सरिता, गुरुजी ने तो मतलब हमारी ज़िंदगी पलट दी, ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, एकदम हम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है, अभी क्या करें, गोवा। मैंने कहा जय गुरुजी, जाइए गोवा आप, गुरुपा की जहाँ इच्छा आप वहाँ पहुँच जाइए। एंड उसके बाद मेरे जीजू ने गोवा ज्वाइन किया, एंड आफ्टर 10-15 डेज़ ओनली ही उन सभी लोग विद फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। नाउ दे आर इन गोवा, दे आर वेरी मच सेटल्ड इनफ। इट्स बीन अ मंथ ओनली, 1 महीना हुआ उन लोगों को वहाँ सेटल हुए, लेकिन अच्छे से सेटल हैं गुरुपा की महिमा से। गुरुपा ने पल पल हर पल हर क्षण उनके साथ रहे हैं, और सारा कुछ ही अच्छे से सेटल करा दिया। इतनी अच्छी सैलरी हाइक दिलवाई है गुरुपा ने, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पुरानी कंपनी से उनकी मोर देन 60% की हाइक है, जो कि बहुत रेयर होती है किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मा में तो स्पेशली। तो ये मेरा शुक्राना मेरी बहन, मेरी जीजा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, और स्वीकार कीजिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। मेरी बहन बहुत टाइम से फिनेंशियली भी स्ट्रगल कर रही थी, एंड मेरे जीजू भी कई बार क्या होता है ना संगत जी, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, बट हम पर जब तक भगवत कृपा नहीं होती, गुरु कृपा नहीं होती, तब तक हमारे सारे पोटेंशियल धरे के धरे रह जाते। कुछ ऐसा ही मेरे जीजू के साथ हो रहा था फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बट क्या होता है ना कि कई बार हमारे ईश्वर की जब तक दया दृष्टि हम पे ना हो, हमारा सब कुछ व्यर्थ होता है। वही कुछ था, बट
गुरुपा ने उन पर अपनी मेहर की और आज मैं बहुत इस बात के लिए गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। पा आपने बहुत बहुत मेहर की है मेरे फैमिली पे। मेरी माता जी को भी गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना मेरे पा। हर पल हर क्षण मेरे गुरुपा, मेरी माँ पापा, मेरे भाई बहन सबके संग रहते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे गुरुपा ने मेरे बड़े भाई साहब के बारे में ड्रीम में एक बहुत बड़ा कष्ट उनका काटा, जो उनको मैंने देखा ड्रीम में कि वो हॉस्पिटल में हैं एंड ही गॉट समथिंग एंड हॉस्पिटल में हैं एंड आसपास काफ़ी टेंस्ड माहौल था। लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहे हैं। हम सब भी बहुत न्यूट्रल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में कि मेरे गुरुपा है ना, वो सब संभाल लेंगे। और मैं ऐसा कुछ बोल भी रही हूँ तो वो भी कोई बड़ा सा कष्ट था, जो कई बार मुझे सत्संग में ऐसा आ भी रहा था कि तेरे भाई का बड़ा कष्ट है जो मैंने काट दिया, अपने ऊपर ले लिया। अनंतम शुक्राना पा, आप इतनी कृपा करते हो, इतनी मेहर करते हो पा, हर पल हर क्षण जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। अनंतम शुक्राना पा मेरी फैमिली के हर एक मेंबर पे अपनी मेहर करने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए, अपने दामाद पर अपनी कृपा करने के लिए, मेरे बेटे अपने नाते शिवांश पर अपनी कृपा करने के लिए पा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे को कॉफिंग एंड कोल्ड की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चीज़ें होती रहती हैं। गुरुपा की कृपा से बहुत कम है, पहले काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन गुरुपा की मेहर से मैं गुरुपा का जल प्रसाद हर दिन उसे देती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ, तो बहुत बहुत कंट्रोल हैं चीज़ें। बट कभी कभी वो ट्रिगर हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम एलर्जी। दिल्ली का पॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, इस वजह से भी कई बार होता है। तो एक दिन ऐसे ही उसको बहुत कॉफिंग हो रही थी रात में, एकदम नींद में ही कॉफिंग करना शुरू किया उसने। लगातार कॉफिंग करी जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा नींद में थी, बट फिर भी उसकी कॉफिंग से मुझे था कि क्या बोलते हो आप, सेंसेस में थी मैं, बट वो था ना, आईज़ आपके खुल नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा टायर्डनेस वगैरह की। तो मैंने उसके पीठ पे बस यूँ हाथ रखा अपना, और वो पेट के बल सोया हुआ था और बहुत कॉफिंग करते। मैंने पीठ में हाथ रखते हुए सहलाते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करना शुरू किया। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने कितनी बार मंत्र जाप किया होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही नींद वाले सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा नींद में थी उस टाइम पे। बट मेरी ये थी कि बैक ऑफ द माइंड मैं थी, अवेक थी, बट फिर भी मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, ऐसी नींद में थी। लेकिन मैंने काउंट नहीं किया, मैंने मंत्र जाप किया। लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत फ्यू सेकंड्स की बात होगी संगत जी, मैंने मंत्र जाप करते करते गुरुपा से अरदास की, गुरुपा कृपा करके अपने नाते की खांसी ठीक कीजिए पा, बहुत ज़्यादा खांस रहा बच्चा, कृपा करके मेहर कीजिए पा, उसके जो भी परेशानी कफ एंड कोल्ड की उसे दूर कीजिए पा। संगत जी, इतने कहने की देर थी, मेरे गुरुपा ने मेहर की, बच्चा बिल्कुल कॉफिंग करते करते रुक गया और सो गया। उसके बाद उसको कॉफिंग नहीं हुई। एंड ये बस फ्यू सेकंड्स में ये चमत्कार था। मैं आपको क्या बोलूँ संगत जी, हमारे गुरुपा जो बोलते हैं ना कि मैं हर पल अंग संग हूँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, एक्चुअली में हम रात दिन सोते जागते चलते उठते बैठते हंसते गाते कहीं भी हों, एक क्षण एक पल ऐसा नहीं होता जब हमारे गुरुपा हमारे साथ नहीं होते। हम भले कुछ कर रहे होते, इंगेज हो जाते हैं, तो गुरुपा का ध्यान दिमाग में हमेशा रहते हैं हमारे गुरुपा, हमारे मन में हमेशा, हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। बट कई बार होते हैं ना कि हम अपनी चीज़ों में इंग्रॉस होते हैं, तो हम उस चीज़ को होते हुए भी हमारे जो चीज़ काम कर रहे हो तो उस पर फोकस हो जाता है, लेकिन हमारे गुरुपा का फोकस हमेशा हम बच्चों पर होता है। संगत जी, मैं बस इतना ही यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरे इस 1 महीने का जो टाइम गया है जिसमें मैंने शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, मेरे इतने सत्संग हैं, इतने ज़्यादा सत्संग हुए हैं गुरुपा के, कि मैं शायद अगर एक सत्संग में वो रिकॉर्ड करूँ तो शायद 2-3 घंटे का सत्संग बन जाएगा, जो कि किसी आप सबों के लिए सुनने के लिए भी मुश्किल होगी। तो मैं 2-3-4 सत्संग में रिकॉर्ड करूँगी इन चीज़ों को, गुरुपा की महिमा। और एक छोटी सी चीज़ और आप लोगों को बताते चलती हूँ, बाकी मैं अपने शुक्राने, मेरे गुरुपा के अनंतम शुक्राने में आगे अभी बहुत सारे सत्संग बैक टू बैक रिकॉर्ड करके भेजूँगी प्राची आंटी जी के चैनल पे। वो हमेशा मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी। गुरुपा आपको बहुत 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 ज़्यादा तरक्की दे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। संगत जी, मैंने एक अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं बड़े मंदिर गई थी अपने बर्थडे वाले दिन, जो कि सितंबर में आता है। तो वहाँ पे मैं ना बैठे बैठे ऐसे ही, जो होता है ना, हम बच्चे हैं वहाँ जाते हैं तो वो तो हमारा मायका है। मैंने गुरुपा से कहा, पा आपकी बिटिया आपको महसूस करना चाहती है, पा आपके अपनी बिटिया के सिर पे अपना हाथ फेरिए, पा मुझे आपका हाथ अपने सिर पे महसूस करना है, पा। और उसी मोमेंट मेरे सिर पे गुरुपा ने हाथ रखा और
कुछ मिनट्स के लिए जो एक शब्द गुरबानी, एक कीर्तन चल रहा था जब हम दरबार में बैठे थे, और वो पूरा कीर्तन चला, तब तक वो मुझे वो गुरुपा के हाथ, जैसे होता है ना फेरते हम बच्चों के सिर पे हाथ प्यार से लाड से, वैसे गुरुपा ने फेरा था। और वो मैं बस आईज़ मेरी क्लोज थी और आंसू निकले जा रहे थे। तो ये चीज़ थी, ये मैंने अपने पूरे पहले सत्संग में बताई थी। अभी कुछ दिन की 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ आपको। 2 दिन, शायद 2 दिन पहले की बात होगी। मेरी आदत है कि मैं रात में सोने जाने से पहले जो भी टाइम हो रहा हो, मैं एक बार आके अपने घर के मंदिर में बैठती हूँ, मेरे सभी भगवान जी के समक्ष, मेरे महादेव बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे सभी भगवान के समक्ष। मैं गुरुपा से थोड़ी बातें करती हूँ, कभी कोई सॉन्ग गा लेती हूँ, कभी बातें कर लेती हूँ, कभी कुछ भी नहीं बोलती हूँ, चुपचाप बैठ के उनको देखती हूँ। बस पता नहीं, जब जैसे भाव हो वैसे करती हूँ। तो मैं बैठी, मैंने गुरुपा को, पता नहीं क्या दिमाग में, मैंने ऐसे कहा, गुरुपा आप तो अपने हर स्वरूप में विराजमान हैं, आप अक्सर कहते हैं मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, क्या आप अपनी इस बिटिया के सिर पे आज भी वो हाथ फेरेंगे पा? और बस ये कहने की देर थी संगत जी, मेरे गुरुपा ने वही चमत्कार उस दिन भी किया। 2 दिन पहले की ये बात है, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे सिर पे गुरुपा ने हाथ फेरा और मेरे आँखों से आंसू बस निकल पड़े। मतलब जो होता है ना, हम ये सोचते हैं कि नहीं, बड़े मंदिर में ही हमारे गुरुपा साक्षात विराजमान है, वहाँ पे चमत्कार होते हैं, अलौकिक शक्तियाँ, हमारे गुरुपा अपने हर स्वरूप में विराजमान है। बस अब आप आंखें बंद करके, अगर आपके पास स्वरूप ना भी हो, आंखें बंद करके बस उनको, उनके स्वरूप को अपनी आंखों के सामने लाइए, आपको उसमें भी चमत्कार दिखेगा। गुरुपा ने मेरे सिर पे हाथ फेरा संगत जी, उस दिन भी वैसे ही बिल्कुल जैसा उस दिन हुआ था बड़े मंदिर में। और वो जो होता है ना, सिर पे हाथ रख के गोल 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 राउंड राउंड घुमाते हुए सहलाते हैं बच्चों के सिर को, हम वैसे बिल्कुल वैसे, मैं बस आँखों से आंसू निकलते चले गए। और मैंने बहुत शुक्राना किया, मेरे पा आपके होते आपके बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पा दुनिया में बहुत लोग आजकल, बहुत सत्संग हम सुनते हैं, ब्लैक मैजिक, केवल लाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, बट एक चीज़ की तसल्ली है। पहले इन चीज़ों से बहुत डर लगता था, बट अब मुझे लगता है मेरे गुरुपा हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको जो मर्जी करना कर लो। मेरे पिता परमेश्वर से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। संगत जी, आगे के मेरे अभी इस 1 महीने में बहुत सारे शुक्राने हैं, मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगी, जैसे मेरी गुरुपा की आज्ञा होगी। आज का ये शुक्राना मैं यहीं पे गुरुपा की आज्ञा से विराम करना चाहूँगी, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय, जय गुरुपा। शुक्राना मेरे पा, अनंतम अनंतम शुक्राना पा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं गोरखपुर से गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग में वही बोलूँगी जो गुरु जी बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट अपना शुक्राना सत्संग जो है 5 अक्टूबर को आप सभी के साथ मतलब शेयर किया था प्राची आंटी के चैनल पे, लेकिन अभी तक वो ऑन एयर नहीं हुआ है। और काफ़ी दिन से मेरे कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुए हैं अभी तक। कोई बात नहीं, वो जब गुरु जी की मर्जी होगी तब होंगे। और संगत जी, मुझे नहीं पता आज क्या बोलना है, मैं शुक्राना सत्संग अचानक करने बैठी हूँ और मैंने गुरु जी से बोला है जो आप शेयर करवाना चाहते हो वही आप शेयर करवाना। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। मेरी मदर इन लॉ जो है मार्केट से सब्ज़ी लेने गई हुई थी, तो वो अपना पर्स लेकर जाती हैं और सब्ज़ी लेने गई हुई थी वो अपनी बहन के बेटे के साथ बाइक पे। तो संगत जी, उन्होंने मंडी से सब्ज़ी वगैरह सब खरीदी और सब्ज़ी खरीदने के बाद वो बाइक पे बैठी और उन्हें पता नहीं चला कैसे उनके हाथ से उनका पर्स छूट कर गिर गया। और संगत जी, जहाँ से सब्ज़ी लेने जाते हैं आपको पता है मंडी कितनी बड़ी होती है वह, और उसके बाहर वाइन शॉप भी है, पूरा मार्केट है, काफ़ी उजाला रहता है। संगत जी, मेरी सासू माँ घर चली आई और उन्हें घर आने के बाद पता चला कि उनका पर्स उनके पास नहीं है। उन्होंने आके घर में बताया, वो काफ़ी निराश हो रही थी, गुस्सा हो रही थी। फिर तुरंत ही मेरे हस्बैंड अंकल देखने के लिए पर्स दोबारा गए, उनके साथ साथ मैं भी चली गई। संगत जी, मैं पूरी रास्ते गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी और मैं बस यही कह रही थी, मैं कहा संगत जी
कि गुरुजी प्लीज़ मेरी सासू माँ का पर्स मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, कहीं गुम ना हो, किसी को मिला हो, कैसे भी लेकिन पर्स मिल जाए। संगत जी हम लोग मंडी के बाहर तक गए, वहाँ हमने मंडी के अंदर भी मैंने चेक किया, सब जगह चेक किया, लेकिन पर्स नहीं मिला। और फिर उसके बाद पर मैंने मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से ये कहती रही, गुरुजी बस पर्स मिल जाए कैसे भी करके। संगत जी जैसे हम लोग वापस आ रहे थे रास्ते में, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में अचानक ख्याल आया, जो कि गुरुजी ने ही डाला ऑफ कोर्स, कि ऐसा ना हो कि हम लोग घर पहुँचे और उससे पहले ही आके कोई पर्स दे गया हो मम्मी का, कि ये आपका है, मम्मी का पर्स रह गया था। और संगत जी मैं इस बात में कुछ भी मिलावट नहीं है मेरी बात में, ये बिल्कुल सच बात है, सच ख्याल है, क्योंकि जो गुरुजी की संगत है वो समझ सकती है। जब टेलीपैथी होती है गुरुजी खुद मैसेज देते हैं कि परेशान ना हो। तो मैं जैसे ही घर आई, हम लोगों ने पूछा कि क्या पर्स मिल गया, तो सबने बोला हंसकर हाँ मिल गया। तो हम लोगों ने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं, तो मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा हाँ मिल गया पर्स, तो सबने बोला हाँ मिल गया, कि 2-3 लड़के थे और वो मम्मी का पर्स लेके डायरेक्ट घर आए थे कि आंटी जी आपका पर्स गिर गया था। तो संगत जी सोचने वाली बात ये है कि 3 लड़के खुद मम्मी का पर्स देने आए, और जहाँ पे पर्स गिरा था मतलब किसी को हमारे घर का एड्रेस एग्जैक्ट कैसे पता हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने ये बोला कि मुझे आपका घर पता था। संगत जी जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग था। मेरा विश्वास जिताया गुरुजी ने, और मुझे दिल से विश्वास था। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही हूँ, गुरुजी से अरदास करते जा रही हूँ, गुरुजी खाली नहीं जाने देंगे। संगत जी ये उस दिन का मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जैसे गुरुजी कहते हैं कि खाली एक बंदे के जुड़ने से आपका पूरा परिवार ब्लेस होता है, और उस दिन गुरुजी ने प्रूफ प्रैक्टिकल करके दिखाया कि पुत्र जुड़ी तो तू अकेली है, लेकिन तू मेरे को बहुत मानती है और मैं तेरे परिवार का भी ख्याल रखता हूँ। तो गुरुजी मेरे घर के हर बंदे को ब्लेस करते हैं, मेरे मायके परिवार को भी, मेरे ससुराल परिवार को भी, मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को, उनके काम को, मुझे, मेरी हेल्थ को, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसी स्थिति में जहाँ मैंने जीने की उम्मीद खो दी, मुझे जीने की नई उम्मीद दी, और मुझे हर वक्त संभालते हैं, मेरे को हर चीज़ का गाइडेंस देते हैं, करियर का, गुस्सा कम कर, ये कर, वो कर, पुत्र ये मत कर, सब चीज़ में गाइडेंस देते हैं। कपड़े पहनने से लेके, खाने से लेके, सोने से लेके, उठने तक। मतलब एक पिता भी शायद इतना ख्याल नहीं रख सकता जितना हमारे गुरुपा हमारा रखते हैं, ये हमें पता है। और गुरुजी का कितना शुक्राना करो, मन करता है बैठे बैठे बस शुक्राना ही करते रहो। वैसे तो संगत जी मैं गुरु महाराज का शुक्राना हर सांस में करती हूँ, जब मौका मिलता है हर चीज़ में करती हूँ, क्योंकि गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। कुछ टाइम से तो ये है कि मेरे घर में एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई लगभग रहती ही है संगत जी। कभी मेरे रूम में आके पूरा गेड़ा मार के जाती है वो बटरफ्लाई, मेरे बच्चे के आसपास घूम के जाती है, मेरे आसपास घूम के जाती है, और अब मैं जहाँ अचानक से कहीं भी निकलती हूँ ब्राउन बटरफ्लाई मुझे दिखती है वहाँ पे। और मुझे ऐसे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि पुत्र तू जहाँ रहेगी मैं वहाँ आऊँगा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और गुरुजी हर पल ये प्रूव करते हैं कि वो मेरे साथ हैं। संगत जी गुरु महाराज ना मेरी लाइफ में जब से आए हैं उन्होंने इतनी इजी कर दी है मेरी लाइफ कि मुझे टेंशन लेनी नहीं पड़ती। होती भी है तो वो तुरंत मैसेज दे देते हैं, तू क्यों परेशान होती है, मैं बैठा हूँ ना, सारी टेंशन मेरे पे छੱਡ दे, और बस तभी मैं खुश हो जाती हूँ। और हर वक्त संभालते हैं गुरुजी। संगत जी पहले ऐसा होता था, मैं इस घर में अकेली बहू हूँ, सारा काम मैं अकेली करती थी, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मेरा छोटा बेबी भी हो उसको भी संभालना है। लेकिन गुरु महाराज जब से लाइफ में आए हैं ना, हर फेस्टिवल पे वो खुद सबकी मति ऐसी उन्होंने कर दी है, ऐसी मतलब सद्बुद्धि दे दी है लोगों को मेरे घर में, कि जो मेरे घर में बैठे बैठे कुछ एक हाथ पैर भी नहीं हिलाते थे, वो लोग मेरा काम में हाथ बटाते हैं। अब घर के सब लोग एक एक काम बांट के खुद कर लेते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब बहुत सारा नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने खाना बना लिया तो किसी और ने सफाई कर ली त्योहारों पे, और मेरे हस्बैंड अंकल तो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते थे। इस बार दिवाली की सफाई में उन्होंने भी मतलब जो सबसे बड़ी और जो ज़्यादा गंदी जगह थी वो उन्होंने साफ़ की, मुझे यकीन नहीं हुआ। और मेरे ससुर अंकल ने भी किया, मेरी ननद ने भी किया, सब ने किया ना। मुझे करवा चौथ पे उतनी प्रॉब्लम हुई,
ना दिवाली पे। अब गुरु महाराज बस ऐसे कहते हैं, तू शांत रह, तू चुप रह, बस किसी को जवाब नहीं देना, तू नीवी रह, तू अपने गुस्से पे कंट्रोल कर, अपना काम सच्चे मन से कर, अपने मन में श्रद्धा रख, अपने मन को साफ रख, मेरे कहने में चल, मुझे मान और मेरी बातों का आदर कर। मैं तेरे को वो दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। असंगत जी वाकई गुरुजी बेहतरीन करते हैं, ये बात सच है। और आज ये मैं सत्संग में जो भी शेयर कर रही हूँ, बस गुरु महाराज की वाणी है, ये गुरु महाराज मेरे थ्रू बुलवा रहे हैं। और सच में संगत जी, मैं बहुत दिन से ये सब शेयर करना चाह रही थी। और गुरु महाराज की एक और ब्लेसिंग है जो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी अरदास गुरु महाराज ने पूरी की है। बस वो काम और पूरी तरह से पूरा हो जाए, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जब तक पूरी तरीके से पूरा ना हो जाए तो वो काम नहीं बताना चाहिए। तो मैं बस तभी तक का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही मेरा वो काम पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, मैं आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करने जाती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ, गुरु महाराज से भी विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और गुरु महाराज जो भी मेरा सत्संग सुने, जो भी आपकी संगत है, जो नहीं भी है, जो सच्चे हैं, अच्छे लोग हैं, सबको ब्लेस करना। गुरु महाराज प्राची आंटी को खूब खूब ब्लेस करना, क्योंकि वो हमारे लिए ये सेवा कर रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालती हैं, हम सबके सत्संग शेयर करती हैं, वो भी बहुत तरीके से। गुरु महाराज उनके पूरे परिवार को, बच्चे को, उनके पति अंकल को, सबको बहुत अच्छे से ब्लेस करना। गुरु महाराज मेरे घर को भी ब्लेस करना, मेरे दोनों परिवारों को, ससुराल और मायके को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझको। और गुरु महाराज यही अरदास है दिन रात के, अपने चरणों से लगा के रखना, अपनी दासी बना के रखना, और मेरा हाथ पकड़ा है तो कभी मत छोड़ना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।